तो 23 मार्च और 26 मार्च को गाइस बहरीन और बेलारूस के खिलाफ जो टीम इंडिया का फ्रेंडली मैचेस होने वाले हैं उसके लिए इगोर स्टीमाच ने एक 38 प्लेयर्स का प्रोबेबल लिस्ट तैयार किया था प्रिपरेटरी कैंप के लिए। लेकिन गाइस उस प्रिपरेटरी कैंप से पहले ही यहाँ पर अपना कैप्टन लीडर एंड लेजेंड सुनील छेत्री और आशिक कुरुनियन ये दोनों ही प्लेयर्स गाइस टीम इंडिया से रूल्ड आउट हो चुका है, जिसके वजह से गाइस इगोर स्टीमाच की तरफ से उनका रिप्लेसमेंट भी बुलाया गया है। और सुनील छेत्री का गाइस इस तरीके से रूल्ड आउट हो जाना हमारे इंडियन फुटबॉल टीम के लिए एक बहुत बड़ा बैड न्यूज भी है। इसके अलावा गाइस कुछ ही दिनों में जो मुंबई सिटी एफसी एएफसी चैंपियंस लीग में खेलने वाले हैं उसके वजह से भी टीम इंडिया को काफी परेशानी झेलना पड़ सकते हैं, क्योंकि उस प्रिपरेटरी कैंप का 38 प्लेयरों में से गाइस 7 प्लेयर सिर्फ और सिर्फ मुंबई सिटी एफसी का टीम से ही है। और अगर मेन मुद्दे के बारे में बात किया जाए गाइस तो यहाँ पर जो अपना कैप्टन लीडर एंड लेजेंड है सुनील छेत्री, वो यहाँ पर कुछ स्मॉल इंजरी के चलते बहरीन और बेलारूस के खिलाफ फ्रेंडली मैचेस से रूल्ड आउट हो चुका है। तो हाल ही में एआईएफएफ मीडिया को दिया हुआ एक इंटरव्यू के अंदर गई सुनील छेत्री ने यह बताया है कि वो फिलहाल कुछ छोटे मोटे इंजरी के चलते परेशान है और करंटली गई सुनील छेत्री उसी का रिहाबिंग पीरियड में है, जिसके चलते हम लोग बहरीन और बेलारूस के खिलाफ टीम इंडिया का फ्रेंडली मैचेस में सुनील छेत्री को मिस करने वाले हैं। तो ये गाइस अपने लिए एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल टीम के लिए हम लोग सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट आज भी नहीं ढूंढ पाए। और अब बहरीन एंड बेलारूस जैसे टीम जो फीफा रैंकिंग में हमसे काफी आगे है, उनके खिलाफ सुनील छेत्री का रूल्ड आउट हो जाने की वजह से गाइस हम लोग काफी दिक्कत में आ सकते हैं। खास करके बेलारूस जो कि एक यूरोपियन टीम है और वहां का जो प्लेयर है गाइस वो डच लीग, पोलिश लीग और एलिट सीरियन जैसे बड़े बड़े लीगों में खेलते हैं। और उस मैचेस के अंदर गाइस यहाँ पर अपने टीम इंडिया को एक बहुत ही टफ कंपटीशन मिलने वाले हैं। और अगर बात किया जाए सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट के बारे में, तो यहाँ पर गई सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट के तौर पर इगोर स्टीमाच की तरफ से बुलाया गया है आईएसएल में उन्हीं का टीममेट दानिश फारूक भट्ट को। तो गई दानिश फारूक जो पिछले 2-3 सालों से आई लीग के अंदर रियल कश्मीर एफसी की तरफ से बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है। इस बार उन्होंने बेंगलुरु एफसी की तरफ से भी अपने पहले ही आईएसएल सीजन के अंदर अपने आप को साबित किया, जहां पर कुछ आउटस्टैंडिंग गोल और मैच विनिंग परफॉर्मेंस भी दानिश फारूक ने बेंगलुरु एफसी को दिया है। तो फाइनली गाइस इगोर स्टीमाच की तरफ से दानिश फारूक को नेशनल टीम के लिए कॉल अप किया गया है, वो भी सुनील छेत्री जैसे खिलाड़ी का रिप्लेसमेंट के तौर पर। उसके बाद गाइस अगर बात किया जाए एक और प्लेयर आशिक कुरुनियन के बारे में, जो इस 38 प्लेयर का प्रोबेबल लिस्ट में शामिल है, वो भी गाइस इंजर्ड है और उन्हीं का रिप्लेसमेंट के तौर पर इगोर स्टीमाच ने यहाँ पर कॉल अप किया है एफसी गोवा का इंडियन सेंटर बैक अनवर अली को, जिसको हम लोग इस लिस्ट के अंदर पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर गाइस दो इंजर्ड प्लेयर सुनील छेत्री का रिप्लेसमेंट के तौर पर नेशनल कैंप में शामिल होने वाले हैं दानिश फारूक, और आशिक कुरुनियन का रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल होने वाले हैं अनवर अली। और नेशनल कैंप से पहले गाइस इंजरी का सिलसिला यहाँ पर नहीं रुका है, वो आगे जाकर ग्लान मार्टिन के पास भी पहुंच चुका है। तो ग्लान मार्टिन का गाइस एक हिल इंजरी है, जिसके वजह से उनको रेस्ट की जरूरत है। तो फिलहाल गाइस ग्लान मार्टिन नेशनल कैंप में नहीं जुड़ने वाले हैं और इंस्टेंटली वो अपने फिटनेस और रिकवरिंग के ऊपर ध्यान देने वाले हैं। तो ग्लान मार्टिन का रिप्लेसमेंट के तौर पे गाइस यहाँ पर एक और एक्सपेक्टेड नाम सामने निकल कर आ रहा है और वो खिलाड़ी है गाइस निखिल पुजारी। और अगर बहरीन एंड बेलारूस के खिलाफ फ्रेंडली मैचेस के लिए ग्लान मार्टिन फिट नहीं रहते हैं गाइस, तो वहां पर हम लोग निखिल पुजारी को उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए गाइस तो इगोर स्टीमाच ने ये जो 38 प्लेयर का लिस्ट तैयार किया था, वहां पर 7 प्लेयर सिर्फ और सिर्फ मुंबई सिटी एफसी का ही था। एंड गाइस यहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ ही दिनों में मुंबई सिटी एफसी अपना एएफसी चैंपियंस लीग का मैचेस खेलने वाले हैं, जिसके वजह से गाइस मुंबई सिटी एफसी के 7 प्लेयरों में से अपुया, राहुल वेके और विपिन सिंह, सिर्फ इन तीनों प्लेयर को छोड़कर बाकी सारे ही प्लेयर मुंबई सिटी एफसी का ही ट्रेनिंग कैंप में जुड़ने वाले हैं। और यहाँ पर भी गाइस अगर इन तीनों ही प्लेयर को नेशनल टीम का फाइनल स्क्वाड में शामिल किया जाते हैं, तो यहाँ पर जो पहला फ्रेंडली मैचेस है बहरीन के खिलाफ टीम इंडिया का, उस मैचेस को खेलने के बाद यहाँ पर इन तीनों ही प्लेयर को फिर से मुंबई सिटी एफसी का कैंप में जुड़ना होगा। तो यहाँ पर गाइस मेन प्रॉब्लम यही है कि मुंबई सिटी एफसी का किसी भी प्लेयर को अगर इंडिया का फाइनल स्क्वाड में शामिल किया जाते हैं, तो पहला फ्रेंडली खेलने के तुरंत बाद ही यहाँ पर दूसरा फ्रेंडली को छोड़कर वापस उन सभी प्लेयर को मुंबई सिटी एफसी का कैंप में ही जुड़ना होगा, जो कि गाइस यहाँ पर अपने इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर गाइस जो मुंबई सिटी एफसी का डिफेंडर है राहुल वेके, उनके साथ अगर ऐसा होता है तो उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर भी यहाँ पर एक और नाम सामने निकल कर आए हैं, और वो खिलाड़ी है गाइस केरला ब्लास्टर्स एफसी का यंग डिफेंडर हरमीपम रुइवा। और ये गाइस पहले से ही इस प्रोबेबल लिस्ट के लिए एक एक्सपेक्टेड नाम था। लेकिन गाइस यहाँ पर जो केरला ब्लास्टर्स एफसी है वो फिलहाल आईएसएल का सेमीफाइनल खेलेंगे, और उसके बाद अगर वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो वहां पर 20 मार्च तक हरमीपम रुइवा केरला ब्लास्टर्स एफसी के साथ ही रहेंगे फाइनल खेलने के लिए। और इस सिचुएशन के अंदर गाइस 21 या फिर 22 मार्च से पहले हरमीपम रुइवा का नेशनल टीम में जुड़ने का कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये गाइस पूरी तरीके से इगोर स्टीमाच के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं, क्या वो फ्रेंडली मैचेस से सिर्फ 2 या 1 दिन पहले किसी खिलाड़ी को नेशनल टीम में देखना चाहेंगे या नहीं।
तो यहाँ पर अगर थोड़ा रिस्क लेकर इगोर स्टीमाच इस चीज को कंप्रोमाइज कर सकते हैं गाइस, तो यहाँ पर अपकमिंग फ्रेंडली मैचेस के अंदर बेलारूस के खिलाफ हम लोग रोइवा हॉर्मीपम को नेशनल टीम में देख सकते हैं। उसके बाद गाइस आखिर में अगर बात किया जाए एक और इंप्रेसिव अटैकर ऋतिक दास के बारे में, जो इस प्रोबेबल लिस्ट के लिए एक एक्सपेक्टेड नाम था। उनके साथ भी गई सेम टू सेम हॉर्मीपम रुइवा जैसा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि जामशेदपुर एफसी सेमीफाइनल खेलेंगे। उसके बाद जामशेदपुर एफसी अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पर वैसे ही 20 मार्च तक अवेलेबल नहीं रहेंगे ऋतिक दास नेशनल कैंप के लिए। एंड गाइस यहाँ पर फिलहाल जो अपडेट्स निकल कर आ रहा है वो ये है कि जो अपकमिंग एशियन क्वालिफायर होने वाले हैं कोलकाता के अंदर, वहां पर ऋतिक दास को नेशनल टीम के लिए कॉल अप किया जाएगा। तो ऋतिक दास का गाइस नेशनल टीम में होना यहाँ पर हमारे इंडियन फुटबॉल के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है, क्योंकि ऋतिक दास फिलहाल बहुत ही आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, जो कि टीम इंडिया के अटैकिंग थर्ड के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतने ही। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना। कोई भी जानकारी के बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपको आंसर देने का कोशिश करूंगा। और अगर आप इंडियन फुटबॉल के साथ जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन। और अगर आप फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हो तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक शेयर एंड फॉलो, ताकि आगे जाकर भी इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड इसी तरीके का इंपॉर्टेंट जानकारी रेगुलरली आपको हमारी चैनल पर जानने को मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे अगले एक नए और इंटरेस्टिंग फुटबॉल एपिसोड के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय।